हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। आज संडे संडे को मैं आता हूँ वादा के अनुसार, है ना। तो आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया हूँ, है ना। तुम हमारे वीडियो देख रहे हो, वीडियो को बहुत प्यार मिला है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, मेरे वीडियो का नाम है BIIT टॉपर, BIIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया खर्च करो मेरे दोस्त, है कि नहीं, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो, है ना। तो मेरे वीडियो को बहुत प्यार मिल रहा है ना। करीब करीब 500 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और सब जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं। सबको बहुत फायदा हो रहा है, इसकी जानकारी हमको दे रहे हैं, है ना। तो यही हमारा उद्देश्य भी है कि तुम लोग सब जो है लाजवाब बनो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारा ये नहीं है कि तुम IIT में सेलेक्ट हो जाओ। मैं उस लेवल तक का काम कर रहा हूं ताकि तुम इंडिया में बेस्ट स्टूडेंट बन जाओ, समझे कि नहीं। तुमसे आगे कोई दिखाई नहीं दे, उसका रास्ता हम जरूर दे दिए। अगर तुम ये कर भी जाओगे तो तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे क्या हो गया। ये चीज समझ लो मेरे दोस्त, ये चीज समझ लो। इसलिए मेरे वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरी वीडियो काफी आसान है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से तारीफ कर रहा हूँ, सब लड़के लोग कर रहे हैं। और खास बात यह है कि ये जो है ना, ये माई सेल्फ 9 है। हर संडे को हम आते हैं, यानी 9 संडे अभी बीता है हमारे पास। 53 संडे के बाद तुम्हारा एग्जामिनेशन शुरू होगा, सोच लो। तो 9 में ये हाल है। विद्यार्थी लोग भी कर रहा है, विद्यार्थी लोग भी कर रहा है। ये मेरा जो है लेक्चर चल रहा है करीब करीब 225 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और 225 वीडियो में समझ लो कि 90% हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। 90% फिजिक्स हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, है कि नहीं, केमिस्ट्री का भी जो है हम काम शुरू कर दिए हैं, है ना। वो भी हमारा बहुत जल्द जो है पूरा होने वाला। तो ये चीज समझ लो। तो जितने मेजर मेजर पार्ट थे वो सब हम कर चुके हैं। अब तुम्हारा काम है इससे फायदा उठाना, है कि नहीं। तो तुम जो है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास जो है बर्डन बहुत ज्यादा है। तुम सवाल के घेरों से घिरे हुए हो, समझे कि नहीं। जो तुम बना सकते हो, सबसे खास बात यह है कि अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है उसको बनाने की तुम में क्षमता है, समझे कि नहीं। तो काम का भंडार तुम्हारे माथे पे ज्यादा है, मेरे माथे पे बहुत कम है, समझे कि नहीं। मैं तो जो है कभी कभी हम बहुत ज्यादा वीडियो बनाते थे, मगर आजकल तो हम कम कर दिए हैं, क्योंकि मेरे मेरे जिम में बहुत कम काम है कि नहीं। बस IIT का सवाल हम लेते हैं और लेकर के उसको जो है तुमको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे कैसे जो है उसको थिंक किया जा सकता है और कैसे वो सॉल्व हो सकता है, समझे कि नहीं। यही चीज है। और बहुत सारे तुमको चैप्टर लगते होंगे कि तुम जो है बिना किसी की मदद के जो है तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो। अब तुम बेसहारा नहीं रहे, अब तुम बेसहारा नहीं रहे, याद रखो। तो अब जो है तुम समर्थवान हो गए हो। अब तुम, जैसे होता है ना, गाड़ी गाड़ी जो चलती है रेल की, है कि नहीं, पहले धीरे धीरे चलती है कि नहीं, लेकिन मोमेंटम पकड़ लेता है कुछ दूर जाने के बाद। एक छोटा मोटा स्टेशन पार करेगा, उसके बाद उसकी मोमेंटम हो जाएगी। तो ये तो मोमेंटम पकड़ चुका है, पकड़ चुका है। और बहुत सारे विद्यार्थी से बहुत लाभान्वित हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो लंबी लंबी छलांग मारो मेरे यार। तुम्हारा प्रोग्रेस जो है, तुम्ही को सब काम करना है लास्ट में, है कि नहीं, यही चीज है। और हमारे स्टूडेंट का प्रोग्रेस खुद ही बता रहे हैं कि न कभी सोचा था न कभी देखा था, उस लेवल का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। और मेरे बहुत सारे नए विद्यार्थी आ रहे हैं, बहुत सारे नए विद्यार्थी आ रहे हैं, है ना। तो नए विद्यार्थी जो हमारे आ रहे हैं यार, उनके लिए ऐसा नहीं है कि जहां तहां से वीडियो देखा करो, शुरू से देखा करो,
शुरू से देखा करो, तो तुमको टोटल फायदा होगा और तुम्हारी रुचि हमेशा लगी रहेगी। मेरे एक एक वीडियो जो है एक दूसरे पर आधारित है। अगर तुम 145वां वीडियो देख रहे हो और 144वां नहीं देखे हो, 143 नहीं देखे हो, तो तुम फजीयत में हो। तुमको मजा तभी आएगा जब तुम 143 भी देख के आए हो, 144 भी देख के आए हो, है ना। तो जीरो से शुरू करो, जीरो से शुरू। जीरो कब तुमको होगा, तो सिंपली जो है माई सेल्फ 1 से हमने सारा काम किया। मेरा माई सेल्फ 1 वाला जो वीडियो है वो देखो, वो पढ़ाई का वीडियो नहीं है, उसमें तुमको जो है जरूरी चीज बताया गया है और उसके अनुसार उसको फॉलो करो। उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 01 देखो, लेक्चर नंबर 02 देखो, है कि नहीं। इस तरह से है। और हर संडे को हम आते रहे, तो अब तक हमारा माई सेल्फ वीडियो जो है 8 गो जो है बन चुका है। ये 9वां है। ये हमारा माई सेल्फ वीडियो जो है 9वां है। ये चीज समझ लो मेरे यार। तो ये चीज है। और सिलसिला जो है, मेरे बहुत सारे श्रोता हैं जो आउट ऑफ स्टूडेंट लेवल है, जिनको आईआईटी का एग्जाम नहीं भी देना है, उसके भी वो भी हमारे श्रोता हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत इज्जत करता हूं, है कि नहीं, जिनका ज्ञान के प्रति जो है झुकाव इतना जबरदस्त है कि नहीं। तो वो अपनी रुचि कायम रखें। और उनके लिए भी मेरा संदेश ये है, उनके लिए भी मेरा संदेश ये है कि मेरी वीडियो को लाइन से देखें। उसको बनाते समय मैंने उनका पूरा ख्याल रखा है, इसीलिए मेरी वीडियो डिफिकल्ट नहीं है। मेरे डिफिकल्ट नहीं है, टोटल ज्ञान का जो है समुंदर है, ये चीज है। और तुमको हम बता चुके हैं कि पढ़ाई का मतलब ही होता है सबसे पहले सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसलिए कि बिना मैथमेटिक्स के तुम फिजिक्स नहीं सीख सकते हो। जितना मैथमेटिक्स तुम पढ़े हो उसमें भी 25% समय तुमको और देना होगा एक्स्ट्रा मैथ के लिए, जो कि मैथ में नहीं पढ़ना है। मैथ वाले उस पर ध्यान नहीं देते हैं, समझे कि नहीं ये चीज। लेकिन वो सब की जरूरत है तुमको फिजिक्स में, समझे कि नहीं। तो फिजिक्स सबसे लाजवाब विषय वही है, सेंटर ऑफ द थिंग है, समझे कि नहीं। अब फिजिक्स जो है क्या कहना है, उसकी वही असली साइंस जो है वही है। बाकी जितने साइंसेज हैं वो उसी का थोड़ा सा अच्छा छिट करके अपना काम चलाते हैं। तो उसी में से एक आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो है वही फिजिक्स के जो लॉज हैं वही उसमें जहां तहां हम लोग यूज करते हैं और उससे कुछ जो है समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही हाल है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है फिजिक्स के ही नियमों पर बेस कर दिया गया है। और फिजिक्स खुद आधारित है मैथमेटिक्स पर, इसलिए यही ज्ञान की मेरे कई विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि आपने कहा है कि ज्ञान जो है बस 3 ही सब्जेक्ट में। तो हमने मजाक में नहीं कहा यार, और हम बहस करने की स्थिति में नहीं है, समझे कि नहीं। हमने निचोड़ जिंदगी का तुमको सीधा सीधी बता दिया है कि दुनिया में ज्ञान जो है मुख्य रूप से यही 3 ठो है। इससे ज्यादा इंसान ने कुछ खोजा ही नहीं है। बाकी सारी चीजें इसी तरह से समय बिताने के लिए जो है लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। तो अद्भुत ज्ञान जिसका नाम है, जिससे दुनिया विकसित हो रही है, वो सिर्फ 3 ठो है। नंबर 1 है मैथमेटिक्स, नंबर 2 है फिजिक्स और नंबर 3 है केमिस्ट्री, समझे कि नहीं। ये अटल बात है, ये इसी पर आधारित करते हुए काम कर रहा है कि नहीं। रह गई बात हमारी बातों पे भरोसा करना, है कि नहीं। तो हम तुमको कई बार बता चुके हैं कि मैं खुद ही बहुत असाधारण आदमी हूं। पूरी दुनिया में हमारे फॉलोवर्स हैं। लोग कहते हैं कि इसकी आप बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं जो हम तुमको कहना नहीं चाहेंगे। तुम्हारी सहूलियत के लिए जो है हम एक किताब सामने रख रहे हैं। ये देखो अभी हाल में पब्लिश होकर के आई है मेरी, करीब करीब $200 की है किताब, $200 की किताब है। इसका नाम है एडवांस्ड न्यूटोनियन रिजिड डायनेमिक्स, है ना। देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, रजनीकांत सिन्हा, है कि नहीं।
ये छपा है कहाँ से, तो स्प्रिंगर से छपा है। स्प्रिंगर भी कहीं पे लिखा होगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। तो इस बातों को समझ लो, कितनी मोटी किताब है उसको समझ लो। तो देखो ये इसकी मोटाई है ना, यही तो है। ये पन्ना इधर है जिसमें मेरी जिंदगी की कहानी लिखी हुई है। इसलिए जो है, इसलिए मेरे दोस्त, बिना ज्यादा सोचे हुए अपने धुन में लगे रहो, अपने धुन में लगे रहो, और एक दिन तुम जो है अद्भुत आदमी हो जाओगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहो और देख करके और उससे लर्न करते रहो। मेरे वीडियो को देखते समय जो है बगल में कॉपी रख लो, प्यारा प्यारा कलम रख लो। प्यारा, हम कलम के शौकीन है ना। हम जो है जिस कलम को यूज करते हैं वो तुमको दिखा दे रहे हैं। ये देखो यही कंपनी का है, और इसके चारों कलर आते हैं, इसको चारों कलर आते हैं, है कि नहीं। इसका नाम है V7, है कि नहीं। यही हमारा पसंदीदा कलम है। उसके अलावा ये काला रंग का है, ये काला कलर है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो 4 कलर आते हैं, तो इसको किया करो। दूसरी बात ये है मेरे दोस्त कि IIT में जो क्वेश्चंस आते हैं, IIT में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। IIT या जेई का एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या है कि वो जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनको हिदायत रहती है, उनको कुछ हिदायतें दी जाती हैं कि इसी के तहत आप क्वेश्चन बनाइए, समझे कि नहीं। उसमें जो है उनको हिदायत रहती है कि जितने तरह की बातें हैं, जितने चैप्टर्स हैं, करीब करीब 100 चैप्टर की पढ़ाई है, 100 चैप्टर का कुछ न कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। अब क्वेश्चन तो 100 आता नहीं है ना, कुछ ही आता है ना। तो नतीजा क्या होता है ना कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्या काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सिंगल चैप्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं। वो कई कई चैप्टर्स की जो मैटर होती हैं वो सब जानोगे तब कहीं जाके बनेगा, समझे कि नहीं। जैसे एक होता है रोटी, एक होता है पराठा, एक होता है स्टफ्ड पराठा। तो सबकी कीमत अलग अलग है, सबकी कीमत अलग अलग है। अगर तुम सोचते हो कि रोटी के भाव में तुम स्टफ्ड पराठा खा लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो तुम IIT जेई का जो क्वेश्चन है वो स्टफ्ड पराठा है सब, उसमें कई चीजें जो हैं उसमें शामिल रहती हैं, मिली रहती हैं। उसके बाद और भी चीजें ये हैं। तो ये IIT जेई का क्वेश्चन बनाने का यही मजा है। हाँ, अब CBSE का जो एग्जामिनेशन है इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। ये बस जिस चैप्टर को पढ़ाते हैं उसी का क्वेश्चन वो डायरेक्ट देते हैं, बाकी किसी दूसरे चैप्टर को उसमें मिक्सअप नहीं करते हैं। तो ये चीज है। तो IIT जेई में के क्वेश्चन विद्यार्थियों के रिजल्ट का जो प्रभाव पड़ता है, खराब असर पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि वो सब चीज को मिला करके नहीं, स्टफ्ड पराठा का स्वाद कैसा होता है वो कभी चखे ही नहीं, है कि नहीं। तो ये बात को समझ लो मेरे यार। तो स्टफ्ड पराठा टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें रहता है, उसमें सब चीज रहेगा, बहुत सारा मसाला रहता है, बहुत सारी चीज रहती है, लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर टू टेस्टी। तो ये उनकी मजबूरी है कि ये क्वेश्चन कम है और उससे पूछना सब चीज है। तो नतीजा है कि वो स्टफ्ड पराठा टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें लॉट ऑफ 3-4 चैप्टर की जो मैटर है उसमें डाल देगा, डिटर्मिनेंट भी डाल देगा, बाइनोमियल थ्योरम भी डाल देगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देगा, जनरल वैल्यू का क्वेश्चन डाल देगा, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद कह देगा कि हाँ अब इसको बनाओ, इसको बनाओ। तो इन बारीकियों को समझ लो, है कि नहीं। अच्छा, अब जो है कभी कभी रहता है ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें रहेगा एसर्शन, ट्रू फॉल्स, वो सब अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है, ये भ्रम में डालने की चीज है। पढ़ाई वही है
है कि नहीं? अब उसको जो है जिस जिस रूप में रख दो। घर तुम्हारा वही है, सामान वही है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर घर का अलग अलग होता है ना? तो ये चीज है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जिसके सेवरल आंसर्स होते हैं, तो वो अलग क्वेश्चन थोड़ी है। तुमको जो पढ़ना है वो एक ही चीज पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, वो सही है या गलत है, दोनों का डिसीजन करना है। दोनों का डिसीजन करने का तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो इसके संबंध में सीधा सीधी एक के रास्ता है। अगर वो सही है तो उसका प्रूफ होगा, बिना प्रूफ का कोई चीज नहीं होता है। बिना किसी रीजन फीजन कुछ नहीं होता है। असली चीज प्रूफ है। दुनिया में एक ही चीज रिसर्च हुआ है, वो है प्रूफ है। और जो चीज फॉल्स रहता है उसको कैसे करके साबित करोगे, उसका तो प्रूफ नहीं होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल तैयार करना पड़ता है। एक ऐसा एग्जाम्पल जो इफ वाले पार्ट को सेटिस्फाई करेगा, और लेकिन उसका वाला पार्ट जो है देन वाला पार्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी से प्रूफ हो जाएगा कि इफ समथिंग देन समथिंग जो है ये रॉन्ग है। तो वैसा एग्जाम्पल का नाम है साइंस की दुनिया में काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल क्रिएटिव चीज है, क्रिएट करना पड़ता है। तो तुमको हर क्वेश्चन को हैंडल करते समय यही दो चीज को सीखना है, मिनी चॉइसेस और उसके बाद एसर्शंस, तो फिल अप द ब्लैंक, तो ट्रू फॉल्स, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए काम मत किया करो, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर के आप तुम्हारा यही ज्ञान जो है वहां सब जगह काम करेगा। तो बस दो ही काम करना है। अगर सही है तो प्रूफ चाहिए, लेजिटिमेट प्रूफ जो उसका होना चाहिए वो होना चाहिए। और अगर गलत है तो काउंटर एग्जाम्पल खोजना के चक्कर में रहो, समझे कि नहीं? काउंटर एग्जाम्पल, जैसे मेरा पिछला वीडियो था डिफरेंशिएबिलिटी का, है कि नहीं? तो एक वीडियो में हमने जो है जो चीज सही था उसको प्रूफ हमने किया। ऐसा थोड़ी है कि भगवान भरोसे है, साइंस ना है तो उसको प्रूफ चाहिए। तो वो प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। और उसके बाद तुमको जो मर्जी है, तुमसे कहता है कि हमको प्रूफ दिखा दो तो दिखा दो, नहीं कहता है तो टिक कर दो तो टिक कर दो, हुआ तो। लेकिन उसका जो रास्ता है वो इसी तरह से जाता है, या तो उसका प्रूफ होगा, नहीं तो उसका काउंटर एग्जाम्पल होगा। अगर वो गलत होगा तो, और दोनों को तुमको चेक करना है। IIT वाले ये दोनों को चेक करते हैं कि इसको समझ है कि नहीं, इसको समझ है कि नहीं कि हाँ कुछ चीजें दुनिया में सही होती हैं और कुछ चीजें दुनिया में गलत है। तो जो गलत है उनको सही करने का बहुत आसान ट्रिक है, उसमें नोट लगा दो तो नोट लगा दोगे तो खुद ब खुद सही होगा। तो यही चीज है साइंस, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साइंस में फैक्ट्स है, फैक्ट्स नहीं है, साइंस में स्टेटमेंट्स है कि नहीं, जिसका प्रॉपर प्रूफ होता है। प्रॉपर प्रूफ होता है, बिना प्रूफ के कोई चीज नहीं होता, नहीं तो उसका कोई रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को समझ लो मेरे दोस्त। तो साइंस को इसी लिहाज से पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? एकांत तुम्हारे लिए बहुत जरूरी चीज है कि नहीं? एकांत का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे अभी माई सेल्फ वाले वीडियो है उसमें तुमको बता दिए, है कि नहीं? वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एकांत की दुनिया में ही ज्ञान जो है पैदा लेती है। अब मनन किया करो। जैसे कोई थ्योरम है, मान लो इसका कोई क्या नाम है, तो गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में गॉस थ्योरम है। तो आखिर गॉस का को इतना इज्जत क्यों मिला, पूरी दुनिया में उसका तहलका क्यों मचा? उसका थ्योरम पढ़ने के बाद ये सोचने की चीज है कि नहीं? और अगर इसको सोचने में तुम सोचने में सफल हो जाते हो कि हाँ जो है हम सच में इस आदमी ने बहुत महान काम किया है, ये तुम्हारे अंदर की भावना आती है, तब समझो कि तुमने सब्जेक्ट सीख लिया। अगर जो है तुमको नहीं, हाँ ऐसा ही है, तो ऐसे हो गया, जिसका मन है कि तुमने सब्जेक्ट तुम्हारे आत्मा में नहीं घुसा है, तुम उसके महत्व को नहीं समझ पाए हो, समझे कि नहीं? तो इसके लिए कैसे क्या करना होगा, ये मनन करना पड़ता है।
थ्योरम पढ़ने के बाद जो है खाली प्रूफ पढ़ दिया तो नहीं, मनन करना पड़ता है कि कितनी बारीक चीज जो है इसने पकड़ा है, कि इसके एक चीज से जो है पूरी मानवता धन्य धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो हम समझते हैं मेरे दोस्त कि हम काफी बातें बता चुके हैं। मेरे जब भी तुमको और कुछ जरूरत हो तो मेरे माई सेल्फ वाले वीडियोज हैं, उससे तुम प्रेरणा ले सकते हो कि हम क्या करना चाहते हैं, उसी के आधार पे चलो मेरे दोस्तों। जिंदगी लाजवाब है कि नहीं। आने वाला दिन तुम्हारा अद्भुत होने वाला है कि नहीं। उस अद्भुत दिन का स्वागत करो और खुश रहा करो, खुश रहा करो। तुम्हारा आइसोलेटेड जीवन है, 53 सप्ताह की बात है, 53 सप्ताह की बात है कि नहीं। 9 सप्ताह का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, है ना। तो यही सब बातें हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि तुम खुश हो, है ना, और इसी तरह से हंसते खेलते रहो, और हंसते खेलते जो है जिंदगी तुम्हारी बीते, है ना। और यही सब चीजें, इसी शुभकामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो के एंड कर रहे हैं। ओपन।